अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया होंगे। आज आपके लिए एक और नया वाक़या लेकर आए हैं, क्योंकि इस्लाम के यानी एक वाक़या है जो कि एक अल्लाह वाले ने एक हिंदू माता से क्यों शादी की। यानी ये एक किस्सा है, एक वाक़या है, वो सुनेंगे और देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारे जितनी भी वीडियोस आएंगी इस्लामिक से रिलेटेड वीडियो आएंगी और वाक़या से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस वगैरह हम लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, चलते हैं, पहले देखते हैं वीडियो और सुनते हैं ये किस्सा। तो चलते हैं ये वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं ये अल्लाह वाले का किस्सा। ये और शुरू हो चुकी है हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पुराने ज़माने की बात है कि यमन मुल्क में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत अच्छा था, बल्कि उसके दिल में अल्लाह वालों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से बादशाह ने एक नेक फ़कीर से दोस्ती की। वो नेक फ़कीर दरवेश हमेशा बादशाह के साथ रहता था, यानी जब जब बादशाह को ज़रूरत पेश आती वो दरवेश बादशाह की मदद के लिए पहुंच जाता था। नाजरीन, बादशाह के अंदर यूं तो बेशुमार खसूसियात थीं, लेकिन एक बुरी आदत थी कि वो जहां किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता उसको अपने दरबार में ले आऊं, लेकिन उससे निकाह नहीं करूं, बल्कि बगैर निकाह के उसके साथ जिंदगी गुजारूं। दरवेश ने बहुत बार बादशाह से कहा कि हुजूर, अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो उससे बाकायदा निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं है, निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जना करना बुरा है। आप जिस तरह गैर महरम औरत पर नजर रखते हैं, ये बहुत बुरी बात है। बादशाह उसकी हर बात मानता, लेकिन ये बात नहीं मानता था, बल्कि अक्सर डांट देता और कहता कि देखो, मैं एक बादशाह हूं, कर तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। तुम्हारे लिए ये बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। दरवेश चुप हो जाता कि बादशाह को समझाना बेकार है, लेकिन नाजरीन, इस दरवेश ने बादशाह का साथ नहीं छोड़ा कि कभी ना कभी मेरे साथ रहकर हो सकता है बादशाह हुजूर बात को समझ ही जाए। एक रोज बहुत तेज तूफानी बारिश हुई तो फकीर की झोंपड़ी हवा से उड़ गई। अगली सुबह बादशाह के सिपाही फकीर को लेने आ गए तो उसकी बीवी ने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं, कभी अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल कर लिया करें। बादशाह को तो आपकी कोई फिक्र नहीं। आज शिकार पर जाने की बजाय झोंपड़ी की मुरम्मत करो। अगर बादशाह आपका इतना ही दोस्त है तो फिर आपको महल क्यों नहीं देता। बीवी की बात फकीर के दिल पर लगी और उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं उससे नहीं लेता। बीवी को उसने समझा दिया, लेकिन सिपाहियों ने यह बात सुन ली। नाजरीन, उनमें से एक सिपाही ने बादशाह को जाकर यह सब कह दिया कि फकीर की बीवी कह रही थी कि आप उसके दोस्त हैं, लेकिन आज तक आपने उसे एक महल भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक महल और तुम्हारे घर वालों के लिए उम्दा कीमती सामान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे महल में जितनी कनीजें और गुलाम हैं, इतनी ही तुम्हारी खिदमत पर भी मामूर करवाना चाहता हूँ। तुम मुझे इजाजत दो। फकीर ने कहा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपसे मैंने दोस्ती इसलिए नहीं की है कि मैं आपसे महल ले लूं या आपकी दोस्ती का फायदा उठा लूं। मेरी बीवी ऐसे ही जज्बात में आकर ये बातें कह गई है, लेकिन वो मेरी बात समझ चुकी है। रही बात झोंपड़ी की, तो मैंने एक झोंपड़ी तामीर कर ली है। अगले रोज बादशाह और फकीर दोनों शिकार के लिए निकले तो फकीर ने घोड़े पर सवार होने की बजाय पहले की तरह पैदल चलने पर इसरार किया। जंगल पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई तो दरवेश ने बादशाह को एक जगह रोककर इंतजार करने को कहा और खुद पानी की तलाश में चला गया। काफी देर बाद उसे एक तालाब नजर आया। नाजरीन, चूंकि उसे भी पानी की तलाश थी और प्यास भी लग रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं पहले पानी पी लूं, फिर बादशाह को यहाँ पर बुला लाऊंगा। लेकिन दोस्ती का तकाजा है, वफादारी जरूरी थी। पहले बादशाह को प्यास थी। पानी पीते पीते फकीर रुक गया। अभी वो सोच ही रहा था कि मैं बादशाह हुजूर को यहाँ पर बुला लेता हूँ कि उसकी नजर तालाब के करीब एक पत्थर के बुत पर पड़ी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर का बुत असली है। करीब गया तो देखा एक खूबसूरत लड़की का वो बुत था। इतनी हसीन, ऐसा लग रहा था कि बस उसके अंदर जान आ जाए तो ये चलना शुरू कर देगी।
उसे मालूम था कि बादशाह चाहे अल्लाह वालों को पसंद करने वाला क्यों ना हो, लेकिन हसीन औरतों को बहुत पसंद करता है, और उसने अगर ये पत्थर की मूर्ति देख ली तो जरूर इसरार करेगा कि इसे हमारे महल में ले चलो। उसने करीबी पड़ी हुई झाड़ियों को उठाया और इस पत्थर की मूर्ति को उन झाड़ियों से छुपा दिया। अब वो बादशाह के पास गया, उसे तालाब का बताया। दोनों तालाब पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने लगे। फिर बादशाह ने फकीर को लकड़ियां लाने का हुक्म दिया ताकि उन पर गोश्त भूनकर खाना खा सके, और खुद वहीं आराम करने लेट गया। दरवेश करीबी गांव के लिए चला गया। बादशाह यहाँ वहां का नजारा कर रहा था, इतने में उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। उसे लगा झाड़ियों के दरमियान में कोई शय मौजूद है। यही सोचते ही बादशाह इन झाड़ियों के पास जब गया तो पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति झाड़ियों के अंदर उसे उलझी हुई नजर आई। उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा इतनी हसीन औरत जो उसने आज तक नहीं देखी थी। बस वो बेजान थी, हिल नहीं सकती थी। सच में मूर्ति पर उसका दिल आ गया। नाजरीन, वो बादशाह तो पहले ही औरतों का शैदाई था, तो फकीर जब लकड़ियां लेकर आया तो बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं ए दोस्त कि इसे मेरे साथ ले चलो। लेकिन बादशाह हुजूर, ये मूर्ति यहां से हिल नहीं सकती, और मुझे लगता है कि इसे किसी खास अकीदतमंद ने यहां बनाया हुआ है, यानी किसी गैर मुस्लिम ने। हो सकता है वो उनकी मूर्ति हो, देवी हो, जिसकी ये पूजा करते हो। अगर आप यहां से इसे लेकर जाएंगे तो बिला वजह कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। बादशाह का दिल बहुत था, लेकिन उसे दरवेश की ये बात बहुत नागवार गुजरी। उसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे इस बात की सलाह देने वाले कि मैं इस मूर्ति को यहां से उठाऊं या ना उठाऊं? मैं इस सल्तनत का बादशाह हूं। अब चाहे ये मूर्ति किसी हिंदू गैर मुस्लिम की ही क्यों ना हो, मुझे ये पसंद आ चुकी है और मुझे इसे अपने महल में लेकर जाना है। दरवेश ने बहुत समझाया, बादशाह हुजूर, आप इस तरह ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपके खिलाफ बातें कर सकते हैं। सब आपकी इज्जत करते हैं। आपने कभी किसी गरीब के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन आज इस औरत की वजह से, वो भी बेजान औरत की वजह से, आप मेरी दोस्ती पर उंगली उठा रहे हैं। नाजरीन, पहले उनके बीच अल्लाह था, तभी मोहब्बत थी। अब आ चुकी थी एक औरत की वजह से दो दोस्तों के बीच दरार आ गई। दरवेश तो अल्लाह वाला ही था, लेकिन बादशाह उस औरत की वजह से अपनी दोस्ती को कुर्बान कर रहा था। उसने कहा, आज से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। बादशाह ने अपने अल्लाह वाले दोस्त के दिल को तोड़ दिया और कहा, यहां से तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने हमारा हुक्म ना मानकर बहुत बुरा किया है। दरवेश ने आजिज़ी से कहा, बादशाह हुजूर, मैं आपका खैर खा हूं, आपका दोस्त हूं, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर आपने इस मूर्ति को हाथ लगाया तो मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई ना कोई आफत आ सकती है। आपको नहीं पता, आने वाली आफत को मैं महसूस कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह ताला हर मुसीबत को दूर करने वाला है। आप अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें कि वो मुसीबत टल जाए, वरना अगर आप इस मुसीबत में फंसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका इस मुसीबत से निकलना। नाजरीन, बादशाह ने देखा एक फकीर, फटे पुराने हाल वाला एक शख्स, जिसका लिबास भी फटा हुआ था। बादशाह की बराबरी में खड़े होकर वो कह रहा है कि बादशाह हुजूर, अब मेरी बात को समझ जाएं। अब तो बादशाह को और गुस्सा आया और उसने कहा, सिपाहियों, फौरन इधर आओ। सिपाही दौड़ते हुए आए तो बादशाह ने कहा कि इस शख्स को यहाँ से उठाकर दूर फेंक दो। सिपाहियों ने दरवेश को जंगल से बाहर ले जाकर फेंक दिया। अब बादशाह ने सिपाही को हुक्म दिया, ये जो मूर्ति यहाँ पर खड़ी हुई है, इसको जमीन से उखाड़ो और हमारे महल में ले चलो। हमें ये बहुत पसंद आई है। इतनी खूब हसीन मूर्ति हमने आज तक नहीं देखी। सिपाही का काम क्या था, वो तो बादशाह के हुक्म के ताबे थे। उन्होंने इस मूर्ति को जैसे ही उखाड़ना चाहा, हर तरफ लर्जा तारी हो गया। जलजला आ रहा था, जमीन हिल रही थी, अजाब आ चुका था और वो सब जमीन में दफन हो गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। इस मूर्ति समेत वो लोग जमीन में चले गए थे। बादशाह खांसता हुआ उठा, वो चारों तरफ देख रहा था। अजीब सा मंजर था, धुआं ही धुआं था। अचानक उसके सामने एक हैबतनाक शक्ल का आदमी आ गया। नाजरीन, बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहने लगा कि मैं एक जादूगर हूँ, सामरी जादूगर। तुमने हमारी मूरत को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया और तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते। हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कितना ताकतवर हूं। अगर तुम ताकतवर होते तो जमीन के अंदर नहीं होते। बादशाह ने पूछा कि क्या हम इस वक्त जमीन के अंदर हैं?
वो बोला कि हाँ, तुम और तुम्हारे साथी जमीन के अंदर हैं। तुमने हमारे खुदा को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया। ये पत्थर की देवी जिस पर तुमने अपने नापाक हाथ लगाए और इसे उखाड़ कर तुम अपने महल में ले जाना चाहते थे, हमारी ये सोने की मूरत अपने साथ ले जाकर क्या साबित करना चाहते थे कि तुम मुसलमान कुछ भी कर सकते हो। बादशाह ने कहा कि मुझे ये पसंद आई थी और मैं चाहता था ये मेरे कमरे में रहे। वो आदमी बोला कि ये हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं और आज तुम सब की बलि इसके सामने चढ़ाई जाएगी। बादशाह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि सही कहा था मेरे दोस्त ने कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला हूँ। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। एक औरत के फितने में आकर अपने दरवेश दोस्त को मैंने अपनी नजरों से दूर कर दिया। अब तो वो मेरे पास कभी नहीं आएगा। और फिर बादशाह दुआ करने लगा कि या अल्लाह, तू ही मददगार है। मैं भटक गया था, बहक गया था। अब तो ये हिंदू जादूगर हम सब के गलों को काट देगा और इस देवी के आगे हमारी बलि चढ़ा देगा। या अल्लाह, हमें इस तरह बुरी मौत नहीं मारना। या अल्लाह, मैंने बहुत बुरा किया। अब मैं किसी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। मेरा दोस्त मुझे समझाता रहता था कि किसी गैर महरम औरत की तरफ ना देखो। मैंने उसकी बात नहीं मानी और आज भी वो मुझे कितना समझा रहा था कि इस पत्थर की मूरत को हाथ नहीं लगाना। या अल्लाह, बस एक बार तू हमारे लिए मदद भेज दे। जब वो ये दुआ कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसे किसी की आवाज आई है। पलट कर देखा तो वो दरवेश वहां पर खड़ा था। मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर? हाँ बादशाह हुजूर, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था। मुझे पता था कि आप अपनी मनमानी करेंगे और जरूर इसके बाद कोई आफत आएगी, पर मैं आ गया हूँ। अल्लाह की मदद से हम जरूर कामयाब होंगे। अभी वो बादशाह को दिलासे दे ही रहा था कि हिंदू जादूगर उस दरवेश के पास आया और कहा कि तुम क्या इसे समझा रहे हो? तुम हमसे बड़े नहीं हो। दरवेश ने कहा, मैं जैसे मानता हूं वो सबसे बड़ा है और हम सब का रब है। वो सबसे बड़ा ताकतवर है। तुम जिसकी इबादत कर रहे हो ये तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ एक पत्थर का बुत है। यह औरत जिसको तुमने खुद अपने हाथों से बनाई है और इसकी तुम पूजा कर रहे हो, तुम इसके सामने सजदा करते हो, ये तो खुद बेजान है, ये हिल नहीं सकती। लेकिन हमारा जो रब है वो जिंदा है, वो कायम है, वो हय्युल कय्यूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला। नाजरीन, उस दरवेश ने मजीद कहा कि उसने तुम्हें, मुझे और इस बादशाह को सबको बनाया है। दरवेश की ये बातें सुनकर हिंदू को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, अब मैं तुझ पर वो मंत्र पढ़कर फूंकता हूं कि तू जलकर राख हो जाएगा, फिर इसके बाद तेरे इस दोस्त को भी मार दूंगा। नाज़रीन, फिर जैसे ही उस जादूगर ने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाना शुरू किया, दरवेश ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, तुझसे बड़ा कोई नहीं। ये जो आज तुझे झुटला रहा है, ये जो तेरा मुनकिर है, तेरा शरीक उसने घड़ा किया हुआ है। या अल्लाह, तुझे छोड़कर ये किसी और की इबादत कर रहा है, इसके आगे इंसानों को ये काट काट कर डालता है। या अल्लाह, तू इस आदमी को दिखा दे कि हम जिसकी इबादत करते हैं उससे बड़ा और कोई नहीं, बेशक वो बड़ी कुदरत वाला है। दरवेश ने दुआ की। उसी वक्त अल्लाह ताला ने उस मूर्ति को अंदर जान डाल दी। वो मूर्ति जो पत्थर की थी, जो हिल नहीं सकती थी, अल्लाह ताला के हुक्म से दरवेश की दुआ से वो जिंदा हो गई और चलती हुई अपनी अकीदतमंद के पास आई। उसने कहा, तुम मेरी इबादत करते हो जबकि मैं तो हिल भी नहीं सकती। बताओ मैंने क्या दिया है तुम्हें आज तक? तुम मेरे आगे न जाने कितने इंसानों को बेगुनाह मारते हो। अब हिंदू जादूगर हैरानगी से उस पत्थर की मूरत को देख रहा था। ये जिंदा कैसे हो सकती है? ये कैसे बोल सकती है? उसने दरवेश को पलट कर देखा और कहा कि तू भी जादूगर है ना? तूने जरूर मंत्र पढ़कर फूंका है। तो दरवेश ने कहा, मैंने नहीं, ये कमाल है उस रब का जो खुद जिंदा है, हमेशा रहने वाला है और जो जिंदा करता है, जो पैदा करता है और फिर मारता है और फिर कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। उसी अल्लाह ने इस पत्थर के बुत के अंदर जान डाली है। अब तो तू मान जा, ए खुदा के मुनकिर, अब तो मान जा। उसने कहा, हाँ मैं कलमा पढ़ता हूँ। इसके बाद दरवेश ने उसे कलमा पढ़ाया और वो पत्थर मूरत जिस पर बादशाह आशिक हुआ था, फिर वो पत्थर की मूरत चलती हुई बादशाह के पास आई और कहा कि तुमने हमेशा गैर महरम औरत की तरफ नजर उठाई, तुमने शरई काम नहीं किया, लेकिन अगर तुम अल्लाह के मानने वाले मुसलमान हो तो गुनाहों से तौबा करो। अगर तुम सच में मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हो तो तुम्हें निकाह करना होगा मुझसे। अगर तुम चाहते हो निकाह कर लो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी,
बादशाह ने कहा, बिल्कुल मैं तुमसे निकाह करूंगा। वो जिंदा औरत उसके साथ चल पड़ी। महल में आकर बादशाह ने उससे निकाह कर लिया। नाजरीन, एक दरवेश फकीर ने बादशाह को सुधार दिया था। सही कहा किसी ने कि फूल की सोहबत में रहकर इंसान खुद भी खुशबूदार हो जाता है। अच्छा इंसान कभी ना कभी बुरे इंसान को सुधार देता है। इसलिए अच्छे इंसानों की सोहबत को इख्तियार करें, जो कि अल्लाह वालों के सिवा कोई नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, बस आखिर में आपसे ये कहूंगा कि बुजुर्गों की दुआएं हम पर रहमत बरसाती हैं। और हाँ, ये भी जहन में रखें कि अल्लाह ताला के महबूब बंदों मसलन उलमा, औलिया और तमाम सालिहीन की किसी के खिलाफ दुआएं बहुत ही खतरनाक और हलाकत आफरीन बलाएं हैं। इन बुजुर्गों की दुआएं ज़रर और फिटकार वो तलवार है जिसकी कोई ढाल नहीं, और ये तबाही और बर्बादी का वो जहर आलूद तीर है जिसका निशाना कभी खता नहीं करता। लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम है कि जिंदगी भर हर कदम पर ये ध्यान रखे कि कभी भी अल्लाह ताला के नेक बंदों की शान में जरा भर भी बेअदबी ना होने पाए, और बुजुर्गान दीन में से किसी की भी दुआएं ज़रर ना ले, बल्कि हमेशा इस कोशिश में लगा रहे कि खुदा के नेक बंदों की दुआएं मिलती रहें, क्योंकि नेक बंदों की नुकसान के लिए दुआएं बर्बादी का खौफनाक सिग्नल और उनकी दुआएं आबादी का शीरीं फल हैं। अल्लाह वालों की दुआएं उस तीर की तरह होती हैं जो कमान से निकलकर निशाने से बाल बराबर खता नहीं करती। इसलिए हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी किसी बद्दुआ की जद और फिटकार में ना पड़ें, और बेदीनों की तरह हरगिज ये ना कहा करें कि मियाँ किसी की दुआ या बद्दुआ से कुछ नहीं होता। ये लोग खामखा लोगों को बद्दुआ की धौंस दिया करते हैं, बल्कि ये ईमान रखें कि बुजुर्गों की दुआएं और बद्दुआओं में बहुत ज़्यादा तासीर है। लिहाजा हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों की ज़िंदगी से सबक सीखने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। जिस तरह आपने देखा कि आपने एक वाक़या सुना दरवेश और बादशाह का, बहुत ही खूबसूरत वाक़या था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये पसंद आई हो वीडियो तो दोस्तों आपने शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक भी कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।